इसमें वैराग्यप्रद यह सुंदर सा प्रसंग। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। कर्नाटक प्रांत में महाराजा शेनकर हुए। उनके घर में दो बहुत ही सुंदर सुंदर पुत्रों का जन्म हुआ, जिनका नाम कुलभूषण और देशभूषण रखा। जिस समय दोनों राजकुमार शिक्षा योग्य हुए, तब उन्हें गुरुकुल भेजा गया सागर घोष नामक विद्वान के पास। वहां पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और समय अपनी गति से निकलता रहा। तो आइए चलते हैं, पहला दृश्य आप सभी के बीच में प्रारंभ किया जाता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता, संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। प्रजावत्सल, नीति निपुण, कुशल राज्य संचालक, धर्म प्रतिपालक महाराजा शेनकर राज्यसभा में पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। बोलो महामंत्री, क्या सूचना लाए हो? महाराज विराज, अभी अभी गुरुकुल से यह सूचना आई है कि आपके दोनों पुत्र गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण कर राज दरबार की ओर लौट रहे हैं। क्या कहा? मेरे दोनों पुत्र लौट कर आ रहे हैं। महामंत्री, वर्षों बीत गए, मैंने अपने पुत्रों को भी जी भर कर नहीं देखा। क्या अवस्था थी उनकी तब दोनों मुझे यूं अकेला छोड़कर चले गए। इतने वर्षों बाद मेरे पुत्र लौट कर आ रहे हैं। महामंत्री, इस नगर को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा, बंदरवार तोरण द्वार बनाए जाएंगे। उनके आते ही उनका राज्य अभिषेक होगा। सुंदर राजकुमारियां देखकर उनका विवाह कराऊंगा मैं। क्योंकि इस पिता ने सब कुछ भोगा है। अपने उन दोनों पुत्रों को जी भरकर कभी प्रेम नहीं कर पाया।
अपने पुत्रों से कभी मन भरकर बातें नहीं कर पाया। मेरे पुत्र लौट रहे हैं तो ऐसा लगता है कि इस बूढ़े के शरीर में प्राण लौट कर आ रहे हैं। इस संसार में उन दोनों से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, इसलिए यह हमारी आज्ञा है कि इसी समय नगर को सजाओ, ढोल नगाड़े बजवाओ, क्योंकि मेरे पुत्र नहीं, इस राज्य का राज सम्मान आ रहा है, राज सम्मान आ रहा है। महामंत्री, मेरे पुत्र आ रहे हैं, मेरे पुत्र आ रहे हैं, मेरे पुत्र आ रहे हैं, मेरे पुत्र आ रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, सभी नगरवासी ध्यान से सुने। हमारे दोनों राजकुमार गुरुकुल से लौट कर आ रहे हैं। अतः आप सभी इस नगर को दुल्हन की तरह सजाएं। अश्व पर हुए सवार वो दोनों राजकुमार, वो तो दोनों चले, देखो दोनों चले, वो तो दोनों चले, देखो दोनों चले। आ रहे देखो जी राजकुमार, वो तो दोनों चले। कितनी सुंदर राजकुमार हैं। ऐसा लगता है कि साक्षात सुंदरता की मूर्त चलकर आ रही है। इन्हें किसी की नजर ना लगे। दोनों कितने सुंदर दिखाई पड़ते हैं। वो तो दोनों चले, देखो दोनों चले, वो तो दोनों चले, देखो दोनों चले। आ रहे देखो जी राजकुमार, वो तो दोनों चले। बड़े भैया बोलो, आज तक मैंने चंद्रमा को केवल आकाश में ही तो देखा था, लेकिन आज जिस समय मैं अपने अश्व पर सवार होकर राजमहल की ओर आ रहा था, आज मैंने उस चंद्रमा को अपने महल पर देखा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पिताश्री ने अवश्य कुछ मेरे लिए सोच रखा है। मैं पिताश्री के पास जाकर पिताश्री से कहूंगा कि वह चंद्रमा मुझे चाहिए। किस चंद्रमा की बात कर रहे हैं? तुमने कोई और चंद्रमा देखा होगा छोटे, लेकिन पिताश्री ने मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही सोचा है। मैंने भी अपने घोड़े पर जिस समय सवार होकर आ रहा था, अपने राजमहल की छत पर एक सुंदर राजकुमारी देखी जो केवल मेरी पत्नी बनेगी। बड़े भैया, आप संभवतः यह भूल रहे हैं कि मैंने जिसे चंद्रमा की संज्ञा दी है वो भी तो एक राजकुमारी ही है। जो राजकुमारी हमारे महलों की छत पर खड़ी है
उस राजकुमारी से यदि किसी के विवाह का अर्थ निकलता है तो वो किसी और के साथ नहीं, मेरे साथ होता है। तू छोटा है लेकिन तू सबसे ठीक है। तू जानता नहीं कि सबसे पहले इस राज्य पर अधिकार मेरा है, उस राजकुमारी पर अधिकार मेरा है। और तू चाहता है, अरे तू यह नहीं जानता कि सबसे पहले दृष्टि उसके ऊपर मेरी गई है। इसलिए उस कन्या से विवाह करने का पहला धर्म, पहला कर्तव्य, पहला उद्देश्य मेरा है। आप भैया सदैव बड़े ही रहे। आपने बड़े होकर मुझसे मेरी मां का प्रेम छीना। आप बड़े होकर इस राज्य के सबसे पहले राजा बनोगे। राजमहल में यदि कोई खिलौना भी आया तो सबसे पहले तुम्हें खेलने के लिए दिया गया। आपके बड़े होने ने सदैव मेरा अधिकार ही तो छीना है, मेरा अधिकार ही तो छीना है। लेकिन उस राजकुमारी को मैं ऐसे छीनने नहीं दूंगा आपको। वो पिताश्री ने मेरे उद्देश्य से मंगाई होगी। ऐसी सुंदरता मैंने कभी जीवन भर में नहीं देखी। या तो वो मेरी रहेगी, अन्यथा उसे जो भी अपना बनाएगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। मृत्यु दंड देगा तो आज मेरे लिए यही हट है कि वो राजकुमारी यदि किसी से वरण करेगी तो कोई और नहीं, मैं रहूंगा। और यदि मुझे इसके लिए तेरे प्राण भी लेने पड़े तो मैं चूकूंगा नहीं। तो आ जाइए भैया, अब फैसला बातों में नहीं, भालों और तलवारों के बीच होगा। आ जाइए, आजा। वो मेरी है, मार देंगे हम तुझे। वो मेरी है, वो मेरी है। भले ही उसके लिए मुझे तेरे प्राण। ठहरो, ठहरो। ये क्या कर रहे हैं? बरसों से हम लोग तुम्हारी प्रतीक्षा देख रहे हैं और तुम इस तरह से एक दूसरे से युद्ध कर रहे हो। क्या कारण है ऐसा कि तुम दोनों भाई एक दूसरे के प्राण लेने के लिए तैयार हैं? मंत्री काका, समझाइए इस ढीठ को। ये इस राजमहल में सबसे छोटा है। इस राजमहल में आने वाली एक एक वस्तु पर सबसे पहला मेरा अधिकार है। ये कहता है कि भले ही मेरे प्राण क्यों न ले, वो इसकी रहेगी, हाँ वो मेरी रहेगी। हम मार डालेंगे तुझे, मार डालेंगे तुझे। ठहर जाओ। यह दिन देखने से पहले अच्छा होता मैं मर गया होता। अरे आखिर वो कौन है? कौन सी ऐसी भूमि है, कौन सा ऐसा राजकोष है जिसके लिए तुम दोनों यूं लड़ रहे हो? आप ही बताइए मंत्री काका।
पिताश्री जिसके सर पर राज मुकुट रखेंगे, कह दीजिए उससे बहन नहीं मैं हूं। और एक राजा को रानी भी चाहिए होती है। आप ही बताइए, महलों के ऊपर खड़ी हुई वह राजकुमारी किसके लिए आई है? राजकुमारी? तुमने किस राजकुमारी को देखा है जो राजमहल के ऊपर खड़ी होकर हम दोनों की प्रतीक्षा कर रही है? सबसे पहले उसके ऊपर मेरी दृष्टि गई, इसीलिए वो सबसे पहले हमारी होगी। सोच समझकर बोलो राजकुमार। मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों की सोचने की शक्ति या तुम्हारी समझ में कुछ धोखा हुआ है। मैं जब तक लौट कर ना आऊं तुम एक दूसरे के साथ किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं लड़ोगे। मैं जब तक लौट कर नहीं आ जाता, मैं महाराज को लेकर आ रहा हूं। ऐसा लगता है इस राजकुमार, इस राज्य पर काले बादल मंडरा रहे हैं। इस राज्य पर काले बादल मंडरा रहे हैं। मेरे पुत्रों, मेरे बेटे, ये क्या है? तुम दोनों अभी तक राजमहल में क्यों नहीं आए? पिताश्री, केवल एक प्रश्न और एक ही उत्तर होना चाहिए। मैं इस घर में सबसे छोटा हूं तो क्या मेरा अधिकार कुछ नहीं है? सदैव मुझे इस तरह कहकर ठोकर मारा गया कि मैं इस परिवार में छोटा हूं। कह दीजिए बड़े भैया से, यदि मुझे जीवित देखना चाहते हैं तो वो राजकुमारी मुझे चाहिए। हम उसे तेरी कभी नहीं होने देंगे। हम उसे तेरी कभी नहीं होने देंगे। ठहर जाओ, ठहर जाओ। ऐसी संतान जो अपने पिता के सामने एक दूसरे से लड़ रही है, क्या यही संस्कार तुम्हें गुरुकुल में दिए गए हैं? पिताश्री, राजमहल की छत पर खड़ी हुई भी वह ऐसी लग रही थी जैसे चंद्रमा स्वयं हमारा अभिनंदन कर रहा है। हम उससे विवाह करेंगे, उसके ही माध्यम से हमारी संतानें उत्पन्न होंगी। वही मेरे राज्य की। चुप हो जाओ। मुझे क्षमा कर दो, ये मेरी ही भूल है। तुम दोनों के जाने के बाद इस राज परिवार में एक पुत्री का जन्म हुआ था। बेटों, जिस राजकुमारी को तुमने देखा है, जिसे तुम विवाह करना चाहते हो, वो कोई और नहीं, वो तुम दोनों की बहन है। बहन है वो तुम्हारी, बहन है वो तुम्हारी, बहन है वो तुम्हारी। नहीं पिताश्री, कह दीजिए कि सब झूठ है।
पिताजी कह दो ना कि हमारी कोई बहन नहीं है, कोई बहन नहीं है। बेटो, ये धोखा मैंने ही तुम्हें दिया है। तुम्हारी शिक्षा में कोई व्यवधान न आए, इसलिए मैंने कभी यह सूचना नहीं दी। बरसों से राखियां लेकर वह तुम्हारी प्रतीक्षा करती है। चलो अपनी बहन से मिलो। कैसे पिताश्री? कैसे देखेंगे इसे? वो बरसों से हमारे लिए राखियां चलती रही और हम दोनों भाइयों से विवाह की। धोखा हो गया पिताश्री, हम दोनों के साथ धोखा हो गया। ये आंखें जो भगवान को देखती हैं, ये आंखें जो माता पिता को देखती हैं, ये आंखें अपनी बहन को नहीं पहचान पाई पिताश्री, अपनी बहन को नहीं पहचान पाई। महामंत्री, अभी जल्दी जाओ, राजकुमारी को लेकर आओ। बेटो, यह अपराध, यह गलती तुमसे अनजाने में हुई है। भूल जाओ इस बात को कि तुमने अपनी बहन को इस दृष्टि से देखा है। कैसे भूल जाए? जिस राजमहल में हम रहेंगे, जब वो हमारे सामने आएगी, हम उससे कैसे कहे कि हम तेरे वो भाई हैं जो तुझसे विवाह करना चाहते थे। लॉर्ड साहब, रोक ले। ये तेरे भाई राजमहल में क्यों नहीं आते? राजकुमारी, बोल लाइन से। भैया, तुम दोनों मेरे भाई हो। तुम दोनों मुझसे बातें क्यों नहीं करते? देखो ना अपनी बहन को, मुझसे बातें तो करो ना। कैसे बातें कर रहे हो तुमसे? माफ कर देना, माफ कर देना। हम तेरे भाई कहलाने के लायक नहीं है। हम तेरे भाई बनने के लायक नहीं है, नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये कैसी बातें कहते हैं आप? हाँ बहना, जिन भाइयों की प्रतीक्षा तुम बरसों से कर रही हो, जानती हो वो भाई क्या करने वाले थे? पिताश्री, आज इन आंखों ने अपनी बहन को देखकर धोखा दिया है। कल ये आंखें किसी और की बहन को देखकर भी धोखा देगी। इसलिए इस क्षण के बाद मैं वह मार्ग चुनूंगा जिसको चुनने के बाद
इस संसार की सभी नारियां हमारी मां और बहन की दृष्टि से ही देखी जाएंगी। हम दोनों भाई आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए दिगंबर दीक्षा लेंगे, दीक्षा लेंगे। ये क्या बेटो, एक छोटी सी गलती के लिए ऐसा बड़ा निर्णय? हाँ पिताश्री, आदमी किसी की दृष्टि में गिर जाए तो जीवन में उठ सकता है, लेकिन अपनी ही नजरों से गिरा हुआ व्यक्ति जीवन में कभी उठ नहीं पाता। हमें आज्ञा दीजिए, हमें आज्ञा दीजिए, ताकि हम अपने जीवन का कल्याण, अपने जीवन को अपने कल्याण के रूप में जी सके। लेकिन भैया मेरा क्या, मेरा कौन सा अपराध है? मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई कि जीवन में मुझे अपने भाइयों का प्रेम ही नहीं मिला? हमें क्षमा करना बहना, इस जन्म में तो नहीं, संभवतः किसी और जन्म में यदि अधिकार मिला तो तुम्हारा यह उपकार भी हम, यह ऋण भी हम पूरा कर देंगे। जा रहे हैं हम पिताश्री, ना भी तो ऐसा मत करो। दिगंबर साधु बनना बहुत बड़ा निर्णय है, अरे आसान मार्ग नहीं है। यदि तुम दोनों दिगंबर साधु बन भी गए, दिगंबर मुनि बन भी गए, तो ये बताओ मेरी चिता में अग्नि कौन देगा? कौन है वो, कौन है वो जो तुम्हारी बहन की डोली को काट देगा? पिताश्री, हमें आज्ञा दीजिए, हमें आज्ञा दीजिए। मेरे बेटो, जीवन संसार सभी काल का खेल, होनी होकर ही रहे, झेल सके तो झेल। जगत में समय महाबलवान, जगत में समय महाबलवान,